हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक पावरफुल स्पेल लेकर आई हूँ। ये जो स्पेल है ये उन लोगों के लिए है जिनके बीच में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप में से कई लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम स्पेल लेकर आइए टू रिमूव थर्ड पार्टी। तो पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट स्किप करके स्पेल पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्पेल को करने के पहले ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये जो स्पेल है ये बहुत पावरफुल स्पेल है और ये गाइडेड स्पेल है। तो ये स्पेल वही कर सकता है जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम तो हो, बट आपको ये श्योर पता हो कि आप थर्ड पार्टी नहीं हैं। ये पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस स्पेल को करने के पहले। ये आपको श्योर होना चाहिए कि आप थर्ड पार्टी नहीं हैं। थर्ड पार्टी होता क्या है? दो प्यार करने वालों के बीच में अगर कोई आ जाए तो वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपका पर्सन जिसके बारे में सोचकर आप ये स्पेल कर रहे हैं, अगर वो पर्सन ही आपसे प्रेम नहीं करता या नहीं करती, वो आपको छोड़ चुका है या छोड़ चुकी है और वो किसी और के साथ खुश है, तो आप ये स्पेल मत कीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी आप रहेंगे। आप इस स्पेल को करेंगे और चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाएंगी। ये स्पेल सिर्फ वही लोग करेंगे जिन्हें ये 100% पता है कि आपका पर्सन आपसे प्यार करता था, करता है और करता रहेगा, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई बीच में आ गया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, मे बी कोई पेरेंट्स का प्रॉब्लम आ गया है, या आपको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में टेम्पररी ही सही कोई अदर पर्सन आया ज़रूर है, लेकिन आपका पर्सन अभी भी आपसे प्यार करता है या करती है। आपको ये फेथ है, या तो उसने आपको ये चीज़ें एक्सप्रेस की हैं बट वो किसी सिचुएशन में अटक चुका है या अटक चुकी है, या किसी मजबूरी के चलते वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया है या चली गई है, बट अभी भी वो आपसे प्यार करता है और आप चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए। दिस इज़ प्योरली अ वाइट मैजिक, और वाइट मैजिक में पावर बहुत ज़्यादा होती है और ये टेम्पररी एनर्जीज़ नहीं होती हैं, ये पावरफुल एनर्जीज़ होती हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर आप कोई भी वाइट मैजिक कर रहे हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन अगर आप कोई वाइट मैजिक कर रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति पर कर रहे हैं जो आपकी तरफ या आपसे प्यार ही नहीं है, तो ये वाइट मैजिक आपके लिए बेअसर रहेगा। और कभी भी वाइट मैजिक प्योर हार्ट के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरा ट्रस्ट के साथ, यूनिवर्स पर अगर आपको बिलीव है, एंजल्स पर अगर आपको बिलीव है, तो आपको वाइट मैजिक ट्राई करना चाहिए। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे स्पेल्स डाले हुए हैं और बहुत सारे लोगों को उस स्पेल को करने के बाद रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ये स्पेल करने के पहले ये माइंड में क्लियर हो कि आप और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी कौन है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और शक की वजह से आप वहीं कोई अगर आपके मन में ही आपने इल्यूजन क्रिएट कर लिया कि हो सकता है मेरा पर्सन थर्ड पार्टी में हो, तो आप ये स्पेल नहीं करना। ये स्पेल तभी ट्राई करना जब 100% आपको पता है कि आपका पर्सन अनजाने में या मजबूरी में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटक चुकी है या अटक चुका है। उसको रिमूव करने के लिए आप ये स्पेल कर सकते हैं। बस एक ही सिचुएशन में आप ये नहीं कर सकते। अगर आपका पर्सन अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ गुजार रहा है, या वो आपको छोड़कर किसी और को प्रायोरिटी दे रहा है, सच्चे दिल से वो किसी और का हो चुका है या हो चुकी है, तो फिर आप ये स्पेल नहीं ट्राई करना, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। इस स्पेल को करने के लिए हमारे पास है वाइट पेपर। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ लाइन वाले पेपर मत लेना, प्लेन वाइट पेपर लेना, ठीक है, प्लेन वाइट पेपर। देन विल टेक 2 पेन्स
ग्रीन, ब्लू, येलो नहीं यूज़ करना है। कमेंट में आप लोग काफ़ी लोग पूछते रहे मैम येलो यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू यूज़ कर सकते हैं, नहीं, जैसा बताया है वैसा यूज़ करो। रेड पेन एंड ब्लैक पेन, वी नीड ओनली 2 पेन एंड ओनली 2 कलर्स, नो पिंक, नो ऑरेंज, नो येलो, नो ग्रीन, नो ब्लू, रेड एंड ब्लैक। ठीक, अब क्या करना है, आपको सबसे पहले तो प्लेन पेपर पे अपना दोनों हाथ रखना है, ठीक है, ऐसे, और दोनों हाथ रखकर लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड की तरफ अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए कि इस हैंड के नीचे आप हैं, और लेफ़्ट हैंड पे आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि इस हाथ के नीचे आपका नाम लिखा हुआ है और इस हाथ के नीचे आपके पर्सन का नाम लिखा हुआ है। बीच की जगह आपको खाली रखनी है, बीच में आपको एनर्जी नहीं देनी है, आपको अपने दोनों हैंड दोनों साइड्स पे रखने हैं, कॉर्नर पे, ठीक है, क्लियर। थोड़े टाइम हाथ रखे रहिए ताकि आपकी एनर्जी का फ्लो इस पेपर में आए, ठीक है। और जब आप हाथ रखेंगे, आंखें बंद करके आप अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए। उनको इमेजिन करके आपको ये इमेजिन करना है कि आप और आपके पर्सन यूनाइटेड हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए केयर है, एक दूसरे के लिए लव है, एक दूसरे के लिए बेइंतहा जो कहते हैं एक डेडिकेशन है, लॉयल्टी है। आपका पर्सन आपके प्रति बिल्कुल लॉयल है, ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है। आप दोनों के बीच कोई अदर सिचुएशंस नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस नहीं है, ये इमेजिन करना है। अगर आप दोनों की अच्छी मेमोरीज़ हैं उसे इमेजिन कीजिए, कुछ भी नेगेटिव इमेजिन नहीं करना। और उसके बाद इसमें आप 10 मिनट 5 मिनट जितना लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये स्पेल आप किसी भी दिन कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप न्यू मून या फुल मून के दिन करें तो ये बहुत ज़्यादा असरदार होगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पहले लेना है रेड पेन। रेड पेन लेकर आपको 2 हार्ट बनाने हैं, ठीक है, सही बन रहा है गलत बन रहा है डजेंट मैटर, आपको 2 हार्ट बनाने हैं, एक लेफ़्ट कॉर्नर पे, एक राइट कॉर्नर पे, ठीक है, जहाँ पे आपने हाथ रखा था, जहाँ पर आपने अपने पर्सन को इमेजिन किया था राइट साइड में, वहाँ पर उनका नाम लिखना है। मैं यहाँ पर एक्स लिख रही हूँ, आप अपने पर्सन का नाम लिख देना। और जहाँ पर आप अपना हाथ रखे थे अपने बारे में सोचकर, वहाँ पर आपका नाम लिखना है, सपोज़ कि ए, ठीक। तो ये आप हो, यहाँ पर आपका पूरा नाम, आपका जो भी नाम है, और यहाँ पर आपके पर्सन का नाम जो भी नाम है, ठीक है। अब ये दोनों आपने लिख दिया। इसके नीचे आपको एक साइन ड्रॉ करनी है। आपको कैसी साइन ड्रॉ करनी है, आपको ये साइन ड्रॉ करनी है। ध्यान से देखिए, मैं इस पर डबल कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक। ठीक, ये आप दोनों के नाम के नीचे ये साइन ड्रॉ करनी है। और ये करते टाइम भी आप यही इमेजिन कीजिएगा कि आप और आपके पर्सन यूनाइटेड हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ हैं, आप दोनों के बीच में कोई नहीं है। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है उसका नाम लिखना है और 3 बार ब्लैक पेन से क्रॉस करना है, 1 2 3। और जब आप ये क्रॉस कर रहे हों तो आपको ये इमेजिन करना है कि जो भी सिचुएशन थी अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, नीचे आपको एक हार्ट बनाना है रेड पेन से।
मेरे हाथ में ब्लैक था और मैंने उसी से वो किया। आपको रेड पेन से एक हार्ट बनाना है, ठीक है, और इसमें आपका नाम और आपके पर्सन का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है टुगेदर फॉरएवर, टुगेदर फॉरएवर। ठीक, आप इसको अच्छे से लिख लेना, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ सिर्फ। तो ये आपको करना है, हार्ट बनाना है, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके पर्सन का नाम, टी, टुगेदर फॉरएवर। ठीक, ये आपका कंप्लीट स्पेल है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको इस पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करते टाइम आपको ये इमेजिन करना है कि आप और आपके पर्सन एक हो चुके हैं। इस पेपर को 3 टाइम्स आप अपने तरफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, फोल्ड करके इसे अपने हाथ में लेंगे और फिर आप प्रे करेंगे, भगवान से प्रे करेंगे। और प्रे कैसा करना है, ये नहीं कहना है कि थर्ड पार्टी चली जाए या मेरा पर्सन थर्ड पार्टी से निकल जाए, ये सब नहीं बोलना है। आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है कि आप दोनों एक हो चुके हैं, आप दोनों यूनाइट हो चुके हैं, आप दोनों की शादी हो गई है, या आप दोनों अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं और सेपरेशन में हैं तो आप दोनों के बीच से सारी दिक्कतें दूर हो चुकी हैं। अब आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, वो आपसे ट्रूली लव करते हैं, लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आप बहुत खुश हैं उनकी कंपनी में, उनके साथ। ठीक है, ये सब इमेजिन करना है और फिर इसको आप अपने रूम में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं या आपको ऐसा लगता है कि ये सेफ़ नहीं है, ठीक है, तो आप इसे बर्न कर सकते हैं एंड यूनिवर्स में ब्लो कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है सेफ़ नहीं है तो। अदरवाइज़ आप इसको एटलीस्ट 21 डेज़ अपने पास रखें तो ज़्यादा बेटर है, जैसे अपने पिलो के नीचे या अपने पर्स में, ठीक है, या सोते टाइम अपने बेड के पास, बेड के नीचे, कहीं भी। अगर आप नहीं रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसे बर्न कर दीजिए एंड यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए इस इंटेंशन के साथ कि सब ठीक हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, सब ठीक हो चुका है, मेरे पर्सन सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। कभी भी वाइट मैजिक करते टाइम आप किसी का बुरा नहीं मनाएंगे, ये इसका पहला लॉ है, आप किसी का बुरा नहीं मनाएंगे, आप अपना अच्छा मनाइए बट दूसरे का बुरा नहीं मना सकते। ठीक है, समझ गए? तो ये है पूरा स्पेल, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कौन से दिन करना है, कितने दिन के अंदर रिज़ल्ट मिलेगा, किसी भी स्पेल का रिज़ल्ट दिन पे डिपेंड नहीं करता। आप सच्चे दिल से करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट से करेंगे, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, आप पूरे ट्रस्ट के साथ करेंगे कि हाँ मेरी चीज़ें सफल हो चुकी हैं, तो वो चीज़ें सफल होकर रहेंगी। और अगर आप लॉजिक यूज़ करेंगे कि आज किया 4 दिन में रिज़ल्ट नहीं आया, 10 दिन में रिज़ल्ट नहीं आया, तो वो नहीं आएगा, बिकॉज आप 24 घंटे यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं आया, नहीं आया। तो आपको करके भूल जाना है, फिर आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। ठीक है, सो ये थी गाइस आज आपके लिए एक स्पेल जो कि मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। होप आपको इस स्पेल से हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।